आज से 47 ईयर पहले साल 1977 में अमेरिका के एक लॉन्च पैड से नासा ने एक ऐसा रॉकेट लॉन्च किया जिसमें ना कोई एस्ट्रोनॉट था और ना कोई कैप्टन। उसमें सिर्फ एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट था और उसे पृथ्वी से इतना दूर भेज दिया गया जहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन आज 2026 में वो स्पेसक्राफ्ट अभी भी चल रहा है, अभी भी सिग्नल भेज रहा है, लेकिन वो आज हमसे इतना दूर पहुंच चुका है कि उसका सिग्नल धरती तक आने में लगभग एक पूरा दिन लग जाता है। और ये स्पेसक्राफ्ट है वॉयेजर 1 और 2। इसकी कहानी समझने के लिए हमें जाना होगा 1970s के दशक में। बात करते हैं उस वक्त की जब अमेरिका और रशिया स्पेस रेस में एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। इस समय नासा के साइंटिस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर काम कर रहे थे और वो था आउटर सोलर सिस्टम के प्लेनेट तक कैसे पहुंचा जाए। जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपच्यून, ये प्लेनेट इतने दूर हैं कि वहां जाने में इतना फ्यूल लगता था कि नॉर्मल रॉकेट से वहां जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तब एक यंग एरोस्पेस इंजीनियर गैरी फ्लेंडरो ने कुछ ऐसा कैलकुलेट किया जो दुनिया बदल देने वाला था। उन्होंने डिस्कवर किया कि हर 176 साल में एक बार जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपच्यून, ये चारों प्लेनेट एक खास लाइन में आ जाते हैं कि अगर हम उस वक्त कोई स्पेसक्राफ्ट भेजें तो वो एक प्लेनेट की ग्रेविटी यूज करके दूसरे तक जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पत्थर पानी पर उछाला जाए तो वो पत्थर पानी पर 2 से 3 बार स्लाइड कर जाता है और इसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट। और ये अलाइनमेंट आने वाली थी 1977 में और उसके अगली बार 176 साल बाद। मतलब नासा के पास एक ही मौका था। इसके बाद 20 अगस्त 1977 को यूएसए के एक लॉन्च पैड से वॉयेजर 2 लॉन्च हुआ और इसके 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 भी लॉन्च हुआ। दोनों के पाथ अलग थे। वॉयेजर 1 का रास्ता सीधा और तेज था, इसीलिए लेट लॉन्च होने के बाद भी वो आगे निकल गया। लेकिन लॉन्च से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था कि इन दोनों के साथ क्या भेजा गया। तो इसमें एक 12 इंच की गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क थी जिसमें 55 लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग, समुद्र के लहरों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़ और एक बच्चे के रोने की आवाज़ जैसी चीज़ें रिकॉर्ड थी। और ये रिकॉर्ड आज भी इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के साथ बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर चल रहा है। लेकिन लॉन्च के साथ ही इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को कुछ काम भी करना था और वो था हमारे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करना। इसके बाद 1979 में वॉयेजर 1 जुपिटर के पास पहुंचा और वहां से जो इमेज भेजी वो दुनिया को शॉक करने वाली थी। जुपिटर के 5वें मून लू पर ढेर सारे एक्टिव वोल्केनोज मिले और सिर्फ अर्थ पर ही वोल्केनो हैं। ये सोचने वाली पूरी दुनिया एक बार के लिए शॉक हो गई। मून लू पर हमारी अर्थ से 10 गुना ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी थी और ये उस समय की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। इसके बाद सैटर्न आया जिसके रिंग के बारे में सब सोचते थे कि सॉलिड है, लेकिन वॉयेजर ने बताया कि ये रिंग लाखों छोटे छोटे आइस और रॉक पार्टिकल्स हैं जो अपनी जगह पर ऑर्बिट करते हैं। और वॉयेजर 2 ने आगे बढ़ के यूरानस और नेपच्यून भी कवर किया। आज 2026 में भी कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट वहां नहीं पहुंचा है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के अलावा दुनिया ने ये सब सिर्फ टेलीस्कोप से ही देखा है। लगभग 12 सालों तक दोनों स्पेसक्राफ्ट एक के बाद एक प्लेनेट एक्सप्लोर करते रहे और एक के बाद एक राज खोलते रहे। लेकिन फिर आती है तारीख 14 फरवरी 1990। वॉयेजर 1 तब तक 6 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका था और तब मशहूर साइंटिस्ट कार्ल सगन ने नासा को एक रिक्वेस्ट की कि एक बार वॉयेजर 1 का कैमरा पीछे घुमा के अर्थ की फोटो ली जाए। पहले तो नासा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में नासा ने एक आखिरी बार वॉयेजर 1 का कैमरा पीछे घुमाया और अर्थ की फोटो ली और उस फोटो में हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी सिर्फ एक ब्लू डॉट जितनी थी। तब कार्ल सगन ने कहा, Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. हमारी इतनी बड़ी दुनिया, 8 अरब लोग, सब कुछ उस एक डॉट पर। और ये फोटो आज भी नासा के ऑफिस में है। लेकिन वॉयेजर 1 का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। 2012 में वॉयेजर 1 ने एक ऐसा काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। 2012 में वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम के बाहर निकल गया। हीलियोस्फीयर, ये वो मैग्नेटिक बबल है जिसको सूरज के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड मिलकर बनाते हैं। 2012 में वॉयेजर 1 उस बाउंड्री को क्रॉस कर गया और अब वो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया था। स्टार्स के बीच की ऐसी जगह जहां ना कोई सिग्नल है और ना कोई सूरज की रोशनी, सिर्फ डार्कनेस और कॉस्मिक रेज के बीच में। वॉयेजर 2 ने ये काम 2018 में किया और आज 2026 में वॉयेजर 1 अर्थ से अप्रोक्सीमेटली 25 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये इतना दूर है कि एक सिग्नल जो लाइट की स्पीड पर चलता है उसे वॉयेजर तक पहुंचने में पूरा 1 दिन लग जाता है और रिप्लाई आने में 2 दिन। मतलब अगर आप वॉयेजर को मंडे की सुबह को गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो उसका रिप्लाई आएगा 2 दिन बाद, वेडनेसडे की मॉर्निंग को। नवंबर 2026 में वॉयेजर 1 अर्थ से 1 लाइट डे दूर हो जाएगा। इंसानी इतिहास में पहली बार कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट अर्थ
से इतना दूर जाएगा। ये माइलस्टोन सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि हमने साइंस की मदद से क्या कुछ कर दिया है। लेकिन दोस्तों, वॉयेजर के इस सफर में एक प्रॉब्लम भी है। वॉयेजर का पावर सोर्स है आरटीजी, जिसका मतलब होता है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी कि वॉयेजर 1 न्यूक्लियर पावर से चलता है। लेकिन हर साल इसकी पावर थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। नासा के इंजीनियर्स एक एक वाट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2026 में नासा ने वॉयेजर 1 का एक और इंस्ट्रूमेंट बंद कर दिया ताकि बची हुई पावर से बाकी के इंस्ट्रूमेंट चल सकें। सोचिए, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में एक ऐसी टीम है जो हर रोज एक ऐसी मशीन के लिए काम करती है जो उनसे 25 बिलियन किलोमीटर दूर है, जिस तक सिग्नल पहुंचने में एक दिन लगता है और जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन फिर भी वो हर दिन आते हैं और कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये उनकी कई दशकों की मेहनत है। साइंटिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि 2030 तक वॉयेजर कम्प्लीटली साइलेंट हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन तब भी वो रुकेगा नहीं। बिना पावर के, बिना सिग्नल के वो कई दशकों तक चलता रहेगा। 1977 में सिर्फ 5 साल के मिशन के लिए भेजा गया ये वॉयेजर आज 48 सालों बाद भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी वॉयेजर मिशन की पूरी कहानी। अगर इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के शेयर करिए जिन्हें स्पेस फैसिनेटिंग लगता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।